नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह आप सबका केकेसी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो महाविद्यालय द्वारा एक नई सीरीज लॉन्च की जा रही है, नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसके तहत हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स में जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स आते हैं वो कवर कराएंगे। आप सभी को पता है आजकल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे दीजिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा या फिर एक जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या जिसको आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी बोलते हैं या फिर मैथमेटिक्स बोलो। और दूसरा जो उसमें मेजर पार्ट आता है या फिर सभी एग्जाम में एक कॉमन पार्ट आता है रीजनिंग। यानी कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे या फिर कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग अवश्य देखने को मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव मैथ्स यानी एप्टीट्यूड की क्लासेस। तो आज पहले जो क्लास रहेगी उसमें आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आज हमारी जो क्लास है वो ऑफलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। आज जो हमारी क्लास है वो ऑनलाइन है। तो चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होने की वजह से हम लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी लोग जो इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 1000 सब्सक्राइब होते ही हम नेक्स्ट वीडियो क्या करें, ऑनलाइन या फिर लाइव क्लासेस आ सकें, लाइव क्लासेस ले सकें। तो आपको पता है लाइव क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो आप लोग भी सवाल के जवाब दे सकोगे और आपको भी पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। तो जो क्वांटिटेटिव मैथ्स है या फिर मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछी जाती है उसमें कुल मिला के छोटे मोटे टॉपिक्स मिला के तकरीबन 40 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी पहली क्लास है उसमें हम पूरा एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति। जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में कोई वर्ड पढ़ते हो तो कोई भी शब्द पढ़ते हो वो शब्द किससे मिलकर बना होता है, अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो वैसे यहाँ पे अपन नंबर सिस्टम में देखते हैं कोई भी अपन संख्या उठा लें, मैथ्स में क्या चलती है, संख्या चलती है। कोई भी संख्या आप उठाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक संख्या है, ये संख्या किससे मिलकर बनी है, अंकों से मिलकर बनी है। ये सब क्या है, तो किसी भी नंबर में क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। नंबर किससे मिलकर बना होता है, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, डिजिट्स से, अंकों से। डिजिट या फिर अंक या फिर अंकों से मिलकर बनती है। अब अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं, अपनी जो पद्धति है उसमें क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी संख्या वगैरह आप कुछ भी देखोगे मैथ्स में, जो भी चीजें देखोगे आप इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। तो ये 10 अंकों से पूरा सिस्टम चलता है, इसलिए इसको क्या कहता है, दशमलव पद्धति कहा जाता है या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब नंबर सिस्टम में इन 10 अंकों से मिलकर होता है। अब कोई भी नंबर में किसी भी अंक का दो तरीके से मान हो सकता है। जैसे यहाँ पे सारे अंक है 1 2 5 8 3 7। अब किसी भी अंक का क्या होता है, दो तरीके से मान होता है। एक मान होता है स्थानीय मान बोला जाता है इसको, और दूसरा मान होता है जिसको बोला जाता है जातीय मान। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। दो तरीके के मान होते हैं। तो जो स्थानीय मान है इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। और जो जातीय मान होता है इसका होता है लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू तो दो तरह के मान होते हैं। जैसे आपको पूछा जाए, यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, बोर्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7 3 8 5 2 1। अब मैं बोलूँ यहाँ पे जो अंक 5 है, अंक कौन सा अंक 5, इसका स्थानीय मान और जातीय मान बताओ।
तो किसी भी अंक का जातीय मान क्या होता है, वो खुद होता है। इसका जो जातीय मान होगा वो 5 होगा। हाँ तो दोस्तों किसी भी अंक के क्या होते हैं, 2 मान होते हैं, एक तो उसका जातीय मान होता है और एक स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पे जो भी अंक है 5, इस 5 का आप देखोगे तो इसका जातीय मान होता है 5, यानी जो अपने पास जितने भी अंक हैं उनमें किसी भी अंक का आपको अगर जातीय मान पूछा जाए, लोकल वैल्यू पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल 3 का पूछा जाए तो 3 होगा, 4 का पूछा जाए 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 होगा। यानी स्थानीय मान अभी देखेंगे अपन, जातीय मान क्या होता है वो खुद ही होगा। अब स्थानीय मान क्या होता है, वो मान वह मान जो उसके स्थान के कारण आ रहा है। अब स्थान के कारण क्या आ रहा है, जैसे पहला नंबर एक है, वो कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो इकाई के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है, उसको गुणा 1 तो 2 नंबर हो जाएगा। जैसे 1 का पूछा जाएगा आपके यहाँ पे, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 होगा, और इसका जातीय मान क्या होगा, जातीय मान भी क्या होगा 1। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी दहाई के 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, अगर दहाई के अंक को इसको क्या कहते हैं 10 से गुणा करो, यानी 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान होगा 20, 2 का स्थानीय मान कितना होगा 20, और 2 का जातीय मान कितना होगा 2 होगा। ऐसे बात करें 5 तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500, और इसका जातीय मान कितना होगा 500। ऐसे 8 की बात करें तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का कितने डिजिट है, कितने अंक है, तो 8000 क्या होगा इसका स्थानीय मान होगा, और इसका जातीय मान क्या होगा। ऐसी बात करें 3 की तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 के आगे 4 डिजिट है, 4 की बात करें 1 2 3 4 तो 30,000 होगा इसका स्थानीय मान, और जातीय मान कितना होगा इसका 3। ऐसे बात करें 7 की तो 7 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 7 के आगे कितने डिजिट है 5, 1 2 3 4 5, यानी 7 लाख क्या होगा इसका स्थानीय मान होगा, और इसका जातीय मान कितना होगा 7। तो ये जो अपना सबसे पहले टॉपिक आता है वो आता है किसी भी अंक के 2 तरह के मान होते हैं, एक तो होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे देखते हैं ताकि सही से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है मेरे पास 3 2 5 6 7 8 6 7 8 0 9, ये एक नंबर दिया गया है, और इसमें पूछा गया है सवाल दे रहे हो, पहला पूछा आपको 3, दूसरा है 5, फिर है 7, चौथा है 8, पांचवा 9। संख्या में इन सभी के क्या करते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान बताने, स्थानीय मान है जातीय मान बताओ। तो देखो सबसे पहला है अपना 3 कहां पे लिखा, 3 के आगे 3 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, जो 3 का स्थानीय मान आएगा वो 3 क्या कहते हैं 7 डिजिट है, 7 डिजिट है तो यानी 7 से बाहर है, 3 क्या है 7 से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। इसी जातीय मान की बात करें, 3 के जातीय मान की बात करें तो कितना होगा, 3 का जो लोकल वैल्यू है, 3 की जो लोकल वैल्यू है कितनी होगी, किसी भी डिजिट की लोकल वैल्यू क्या होता है वो भी होता है, तो का लोकल वैल्यू जो है वो हो गया 3, जातीय मान कितना हो गया 3, स्थानीय मान है। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में पूछा है 5 ये लिखो, 5 का कितने डिजिट है 2, तो 4 है 5 डिजिट है, यानी 5 का कितने डिजिट होंगे, तो यानी दूसरा देखते हैं तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा,
ये हो गया इसका स्थानीय मान। इसका जातीय मान देखिए कितना होगा, किसी भी नंबर का जातीय मान होता है 5। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें 7 का पूछा है, तो 7 के आगे कोई चीज है, 7 का स्थानीय मान होगा वो इस प्रकार होगा कुछ 7 3 0 है, 3 0 आ जाएगा, 3 0 और इसका जो जातीय मान है वो होगा 7। इसी प्रकार 8 की बात करें तो 8 जो है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800 और इसका जातीय मान जो टोटल वैल्यू है 800। इसके बाद 9 की बात करें तो 9 का जो स्थानीय मान है जो प्लेस वैल्यू है इकाई काल है, इसका कुछ है नहीं, तो ये खुद 9 ही क्या होगा, इसका स्थानीय मान होगा, लोकल वैल्यू होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 होगी। प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू दोनों क्या होगी 9। तो ये बेसिक था कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। कोई नंबर है वो किसी संख्या से विभक्त होगा या नहीं होगा वो देखेंगे। तो जैसे नॉर्मली 2 और 3 का तो आप सबको पता होगा, 2 3 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो सबको पता होता है। कोई संख्या 2 से विभक्त होगी या नहीं होगी, किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे चेक करते हैं, बचपन में सबने सीख रखा होगा। किसी संख्या के पीछे अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या और क्या होती है, उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। वैसे 3 का भी सबको पता होगा। 3 का क्या होता है, अगर किसी संख्या के समस्त अंकों का योग किया जाए तो उसमें 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या होती है 3 से विभाजित होती है। इसी प्रकार 5 का क्या होता है कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 और 5 है तो वो संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। तो आज अपन सारे देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक देखेंगे। 11 तक कोई संख्या है कैसे पता चलेगा कि इस नंबर से डिवाइड होगी या नहीं। तो वो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल विभक्ति के नियम। किसी संख्या से विभक्त होगा या नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन 2 के लिए, सबसे आसान है और लगभग सभी को पता भी होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1 2 से विभाजित होने का नियम, 2 से विभक्ति का नियम। कोई संख्या है 2 से विभाजित हो गया नहीं होगी, सीधा सा आसान सा रूल है 2 से विभाजित होने का। इकाई का क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का इकाई का क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में ये सम्मिलित है 0 2 4 6 8 तो वो संख्या क्या होगी 2 से पूरी विभाजित होगी, कोई शेष नहीं बचेगा, 0 शेष बचेगा, यानी उसमें पूरा भाग जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टार्ट करते हैं 3 से विभक्ति। 3 से विभक्ति का नियम हो गया, कोई संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी कैसे पता चलेगा। तो इसका सीधा सा नियम होता है कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग करो और चेक करो कि अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी 3 से भी विभाजित होगी। जैसे कोई एग्जांपल अगर लेके देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं तो ये संख्या है वो 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे इन सभी अंकों का योग 6 + 6 + 3 + 4 + इन सबको ऐड करके देखो कितना होगा 6 + 6 12 12 15 15 20 + 2 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है, क्या 3 के पहाड़े में 21 आता है, आता है 3 में 21 में 3 का पूरा भाग जाता है, यानी ये संख्या भी क्या होगी 3 से पूरी विभाजित होगी। तो ये था 3 से विभाजित होने का। इसके बाद देखते हैं 4 से विभाजित होने का। आसान से नियम है, देखेंगे
इसके बाद हम सवाल को बढ़ जाएंगे। तो जो तीसरा मीडियम का वो आता है 4 से विभक्त, ठीक है। 4 से विभक्त होने के लिए क्या करते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर वो दोनों डिजिट क्या हो 4 से विभाजित हो तो क्या कहते हैं अपन, वो संख्या 4 से विभाजित है। लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 कौन सा बात कर रहा हूँ, इकाई का अंक और दहाई का अंक उन दोनों को एक साथ मिला के देना है। उन दोनों को एक साथ देखोगे तो उसमें अगर 4 का भाग चला है, उसमें अगर 4 का भाग चला है तो संख्या क्या है 4 से विभाजित है। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हुई है नहीं। जैसे देखोगे लास्ट के 2 डिजिट है कितना है 32, क्या 32 में 4 का भाग जाता है, क्या जाता है ना, 32 में 4 का भाग कितना होगा, तो 32 में 4 का भाग जाना है, इस पूरी संख्या में क्या होगा 4 का भाग जाएगा। ये होता है 4 से डिविजिबिलिटी का। इसके बाद होता है 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम बड़ा ही आसान है। किसी संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, वो 5 से विभाजित हो, 5 से डिविजिबिलिटी हमेशा देखते हैं। तो इकाई का क्या आना चाहिए 0 और 5। इकाई अगर किसी संख्या का 0 या 5 है, 0 या 5 तो 5 से विभाजित होगा। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से कोई संख्या 6 से विभाजित होती है नहीं, कैसे चेक करेंगे, अगर दी गई संख्या अगर 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित होगी। तो देखते हैं, तो दी गई संख्या 3 और 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो तो 6 से भी विभाजित हो। 2 से विभाजित होने का अपना नियम देख लिया, 2 से विभाजित कैसे होती है, क्या करते हैं 2 से विभाजित के लिए किसी संख्या के 2 से विभाजन होने के लिए अपन उसके लास्ट में क्या चेक करते हैं 0 2 4 6 8 चेक करते हैं। 3 से विभाजन के लिए क्या चेक करते हैं 3 के लिए संख्या होना चाहिए इन सभी डिजिट्स का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजन होना चाहिए। अगर कोई संख्या 3 और 2 से दोनों से विभाजित हो रही है तो क्या होगी 6 से भी विभाजित होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है 7। अब 7 से विभाजन का जो नियम है वो थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब उस नियम को यूज करोगे इस्तेमाल करोगे इससे अच्छा आप भाग देके चल पाओगे। तो जो नियम है, नियम लिखवा देना, नियम समझा देना, पर ये नियम जो 7 से विभाजन वाला नियम है वो इतना काम का नहीं है। इससे अच्छा आप उतनी देर में 7 से भाग देके ही चेक करोगे कि 7 से विभाजन हो रहा है या नहीं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना 6.6 नंबर पॉइंट 7 से विभाजन करना। कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो इसका नियम क्या होता है, इसमें क्या करेंगे कि इस संख्या में इकाई के अंक को छोड़ दें, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्याओं में से छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का गुणा इकाई अंक का गुणा घटा देने के घटा देने पर जो संख्या आएगी ना घटा देने पर बची हुई संख्या के 7 से विभाजित होती है। बची हुई संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी, तो दी गई संख्या क्या होगी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये तो हो गया।
क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसमें इकाई के अंक को हटा दो, बाकी संख्या में से क्या करो, इकाई के अंक का 2 गुना घटाओ और चेक करो। ये कोई छोटी संख्या है तो काम करेगा, बाकी बड़ी संख्या होगी तो आप इस रूप से चेक करोगे तो उससे ज्यादा स्पीड से आप क्या करोगे, भाग देके देखोगे। चलो एक एग्जांपल से बता देता हूं इस तरीके से। एग्जांपल है 882। तो तय ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो नियम क्या है, नियम में क्या करना है आपको, जो इकाई का अंक है उसको छोड़ दो, 2 को छोड़ा, बाकी संख्या क्या बची आपके पास 88 में से क्या करो, इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना घटाओ। तो इकाई के अंक का 2 गुना घटाओ तो आपके पास आएगा 84। क्या 84 में 7 का भाग जाता है, जाता है 12 बार, तो इसमें 7 का भाग जाता है, यानी क्या होगा 882 में भी 7 का भाग होता है। एक और एग्जांपल ये देखते हैं। एग्जांपल है 663। क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, नहीं लगाइए, देखिए क्या है 66। 3 को हटाने के बाद क्या होता है 66। 66 में से क्या करोगे, 3 का 2 गुना घटाओगे, 3 का 2 गुना घटाओगे तो ये आएगा 60। क्या 60 में 7 का भाग जाता है, क्या 7 के पढ़े में 60 आता है, नहीं आता, यानी इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। तो रूल बताना था, रूल बता दिया। छोटी मोटी संख्या होगी, अगर छोटी संख्या होगी तो वहां पर आप आराम से यूज कर पाओगे, कोई बड़ी संख्या हो तो आप डायरेक्टली भाग करके देखेंगे। 7 के नियम से करोगे तो इसके बाद क्या करते हैं, 8 से विभाजित होगा, कोई संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं। 8 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, जैसे 2 से विभाजित होने वाले 5 नंबर 2 4 6 6 6 8 0 चेक करते थे। 4 से विभाजित होने वाले संख्या हम देखते थे, लास्ट के 2 डिजिट हैं, जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित है या नहीं। वैसे 8 से विभाजित क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो चेक करेंगे। लास्ट 3 डिजिट जो डिजिट्स हैं वो क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर कोई बड़ी सारी संख्या दे रखी है उसमें लास्ट के जो 3 अंक हैं वो अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ऐसे इसके बाद देखते हैं 9 से विभाजित करनी, कोई संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। 3 से विभाजित करने में हमने देखा था कि इस संख्या में जो भी आप अंक दे रखे हैं सभी अंकों को जोड़िए और वो सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो अगर 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या दी गई संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 9 से विभाजित करने क्या है, जो आपको संख्या दी गई है उसके सभी डिजिट्स का क्या करोगे, आप सम करोगे, सम ऑफ डिजिट्स जोड़ दोगे और उसमें अगर 9 का भाग आ रहा है तो दी गई संख्या में 9 का भाग आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, 8 के लिए देखते हैं 4 8 3 2 8 1। तो बताइए ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। क्या चेक करना है आपको, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट कितना है, 816। 816 में 8 का भाग जाता है, जाएगा 8 में भाग जाएगा, 16 में भाग, पूरा 816 में 8 का भाग जाएगा, यानी पूरी संख्या में क्या हुआ, 8 का भाग जाएगा। ऐसे नियमों के लिए देखते हैं। इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करो, जोड़ दो। 9 + 8 + 3 + 2 + 5 + सबको जोड़ के देखो, जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 8 17 17 3 20 2 22 22 + 5 27 28, यानी क्या हो गया 28। क्या 28 में 9 का भाग जाता है क्या, प्रॉब्लम नहीं जाता, यानी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहां से 1 हटा दूं, 1 हटा दूं तब तो संख्या 9 का भाग जाएगा क्या, अब जोड़ के दो कितना हो रहा है, 9 8 17 + 3 20 22 और 5 27 27 में 9 का भाग जाता है क्या, जाता है 3 बार। तो ये जो संख्या दे रखी है ना आपको, इसमें क्या होगा, 9 का भाग जाएगा। ये होता है 9 से डिजिट का रूल। इसके आगे देखते हैं 10 और 11 और फिर करते हैं सवाल। तो इसके बाद जो है 9 जो होना है वो है 10 से विभाजन। 10 से विभाजन का बड़ा आसान सा रूल होता है, किसी भी संख्या आपको कोई संख्या दी गई और पूछे कि उसमें 10 का भाग जाएगा, ये तो बच्चों का खेल है, तो एकदम छोटे बच्चे होते हैं बता रहे हैं। लास्ट में 0 है उसमें 10 का भाग जाएगा। लास्ट जो है 31
लास्ट डिजिट बोल दो या इकाई क्या होना चाहिए, 0 इकाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई अगर 0 है तो संख्या में 10 का भाग पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 11। कोई संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। ये नियम थोड़ा सा अच्छा सा है, ट्रिकी सा है। तो इसमें देखो कितना पहले क्या होता है, किस तरीके से नियम है और आपको सीखना है। तो 11 से बता दो, 11 से। तो इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। इकाई के अंक से, इकाई अंक के बाईं ओर बढ़ने, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड आएगा। बाईं ओर बढ़ने पर, बाईं ओर बढ़ने पर सम स्थानों के, बाईं ओर बढ़ने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर 0 या 11 का गुणांक हो। अगर 11 का गुणांक हो तो उस संख्या में क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में 8 0 1 6 4 5 9 1। बताइए इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो नियम क्या है, इकाई के अंक से गिनना स्टार्ट। तो इकाई के अंक से सम स्थानों पर जो संख्या है, ये देखो 1 दूसरे स्थान पर ये, तीसरा चौथा स्थान पर 4, पांचवा छठा स्थान पर ये और सातवां और आठवें स्थान पर 8। इकाई के अंक से गिनना स्टार्ट करोगे आप, इकाई के अंक से सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग है। जिसका योग फिर 8 फिर 1 फिर 4 फिर 9। इसमें से क्या करना है, विषम स्थानों पर जो संख्या है, अंक है, उनका योग। विषम स्थानों पर दोनों से जिनको मैंने मार्क नहीं किया है, 1 5 6 0, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये पांचवें पर और सातवें। तो इनको दोनों 0 + 6 + 5 + 1। देखो कितना आ रहा है इस ऑर्डर में, देखोगे ये हो गया 8 9 9 4 13 13 और 9 22। 22 में से क्या घटाओगे, 6 5 11 1 22। 22 में से 12 घटाओगे तो आपके पास पहुंच जाएगा 10। ये ना तो 0 है और ना ही ये क्या है, 11 का गुणांक है। तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2 3 6 9 7 0 9 7 0 6 9। इसको चेक करो। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले सम को योग करो। तो डायरेक्ट करके देखते हैं, नहीं 2 तो सम को, सम स्थानों पर कौन से अंक है, 11 चौथे पर, छठे पर 11। तो ये देखो कितना है, 2 + 6 8 8 + 7 15 15 6 21। इसमें से क्या करो, विषम स्थानों का योग 21 में से घटा के दो, 3 9 12 12 और कितने भाग सकते हो। माना किसी में आप किसी संख्या में भाग रहे हो, कैसे देते हैं भाग, मान लो 28 में आप 5 का भाग रहे हो, 28 में 5 बार जाएगा भाग, तो यह आएगा 5, कितना मिलेगा शेषफल 3 शेषफल बच गए। तो देखो यहाँ पे ये सब लिखने का मतलब बन जाएगा, किसको क्या बोलते हैं वो देखो, 28 को क्या बोलते हैं और जिससे भाग दिया जाए उसको क्या कहते हैं, जो आपके पास इधर उसको क्या बोला जाता है, और जो नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, सबको पता है। अब इनमें से भाज्य और भाग को किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो देखते हैं। तो ये जो होता है ना, उसको कहा जाता है भाज्य, इसमें भाग दिया जाता है।
जिससे भाग किया जाता है जो क्या होता है भाजक, और ये होता है भाग, ये होता है शेषफल। कुल मिला के कहने की बात क्या है, जो भाज्य होता है उसके बराबर होता है भाज्य, यानी बीच वाली संख्या किसके बराबर होती है भागफल गुणा भाजक। भागफल गुणा भाजक करोगे तो 25 प्लस उसमें क्या करोगे शेषफल को जोड़ दो तो अपने पास आता है भाज्य। तो भाज्य किसके बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल किसके बराबर होता है भाज्य के बराबर होता है। तो चलो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर बेस किस तरीके से सवाल आते हैं क्या आते हैं। तो जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है 104 को किसी संख्या से भाग देगा। किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 11, भाग देने पर जो शेषफल है वो तो 20 प्राप्त होता है, शेषफल 20 तथा भागफल 11 प्राप्त होता है। शेषफल 20 तथा भागफल 11 प्राप्त होता है। तो भाजक बराबर कितना होगा, भाजक क्या होगा, तो भाजक कितना होगा। तो अभी अपन ने देखा था भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य किसके बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बात करते हैं भाजक निकालना है तो क्या है शेषफल इधर आ जाएगा। भाजक बराबर किसके आ जाएगा भाज्य माइनस शेषफल और उसमें भाग किसका लोगे भाग। तो दिए गए सवाल में भाज्य कितना है, इसमें भाग लेना है 1000 से, ये हो गया भाज्य। शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 20 माइनस 20 और भागफल कितना है क्या, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना है 1023 में 1023 में 11 का भाग दो कितनी बार जाएगा 123, 102 में 11 का भाग जाएगा 9 बार 99, बचेगा कितना 3 और 3 ही आगे बढ़ा 33, तो 11 33 तो 93, यानी एक से तीसरा भाग देने पर शेषफल 20 बचेगा और 11 बार पूरा पूरा भाग जाएगा 93 का ट्रेड में का और 143 में भाग हुए तो 11 बार भाग जाएगा और 20 शेषफल बचेगा। इसके आगे प्रैक्टिकल करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 1000 में से छोटी से छोटी संख्या क्या करते हैं, क्या घटाई जाए ताकि शेष संख्या शेष संख्या 19 से विभक्त हो। तो तब 1000 में से क्या करेगा कि वो 19 तो 1000 में 19 का भाग दो कितनी बार जाएगा 19 का 5 बार जाएगा 95, फिर बचेगा 5 और 5 में फिर 0 उतरेगा 50 50 में 19 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा 2 बार 38, बाकी शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 52 बार पूरा भाग जाएगा प्लस 12 शेषफल बचेगा। यानी जो शेषफल है वही क्या हो रहा है
19 से पूरी बार भाग जाने में दिक्कत कर रहा है। तो शेष पर हटा, यानी 1000 में से क्या कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है जिसको घटाओगे आप 12 घटाने में कितना बचेगा 988 क्या हो इसका मतलब हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पहली क्लास। तो आप सबको कैसे लगी बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपनी क्लास क्या होगी, फिर लाइव चलेगी। लाइव क्लासेस में आप लोगों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइब